ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो जो चीज़ें एक रिकैप का है वो मैं बता देता हूँ, और उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक करके। ओके, ये পার্টিশনটা খুলতে পেরেছো? এই ভিডিওটা আগে হ্যাঁ দেখছি, দেখে থেকে করার চেষ্টা করছি। ठीक है, चलिए आप म्यूट कर लीजिए, जो भी अगर नहीं बोल रहे हैं तो म्यूट कर लीजिए। ओके, ऑल राइट। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमको ये देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या कंपोनेंट्स, ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या हम लोगों ने कवर किया है। राइट, तो सबसे पहली चीज है वेब सर्विसेज और डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, उसके बाद वेब सर्विसेज के अंदर क्या आता है? वेब सर्विसेज के अंदर क्रिएटिव बैनर्स, वीडियोस और वेबसाइट्स आते हैं। क्रिएटिव बैनर्स कहाँ से हम लोगों ने बनाया? क्रिएटिव बैनर्स हम लोगों ने कैनवा पे बनाया। वेबसाइट कहाँ पे बनाया? वेबसाइट हम लोगों ने विक्स पे बनाया। डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या कंपोनेंट है? गूगल पे मार्केटिंग करना और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना। तो ओवरऑल जितना भी डिजिटल मार्केटिंग हम लोग पढ़े हैं, ये यही 3 या 4 कंपोनेंट्स के अंदर आता है। अब डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं? ऑल ऑफ यू नो, आप लोगों को पता है कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रहा हो, वो मोबाइल से हो रहा हो, लैपटॉप से हो रहा हो, कंप्यूटर से हो रहा है, और उसको यूज करते हुए आप अपने कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो एक्टिविटी करेंगे, जो मार्केटिंग करेंगे यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल एंड गूगल और सोशल मीडिया, इसके जरिए से आप अपने कस्टमर तक पहुंचने के जो भी एक्टिविटी करेंगे उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ओके, एंड व्हाई डू वी नीड इट? टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, टू रीच आउट टू द अननोन पीपल, जो कि हमारा पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, उस तक हम पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। And how we do it? We do it using website development, we do it using search engine optimization, Google Ads, social media advertisement, ये सारे काम करते हुए हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग कहते किसको हैं? जैसे मैंने बताया, हर वो काम जो डिजिटली हमको अपने कस्टमर से कनेक्ट करता है, उस काम को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के 2 कंपोनेंट्स हैं, वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस। वेबसाइट डिजाइन में क्या आता है? वेबसाइट में जैसे मैंने बताया कि विक्स आता है, और भी कुछ और वेबसाइट्स हो सकते हैं जहां आप बना सकते हो। जैसे मेलचिम्प पे हम लोगों ने पेज बनाया अपना, और कैंपेन पेज बनाया, और उसके जरिए से भी हम लोग मार्केट किए। तो ये वेब का प्रेजेंस है। उसके बाद सारे का सारे डिजिटल मार्केटिंग, जो कि हम कई दिनों से और कई वीक से हम लोग पढ़ रहे थे। अब वेबसाइट के बारे में देखा जाए तो वेबसाइट कितने तरह के होते हैं? एक बेसिक वेबसाइट होता है जिसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा कंटेंट है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है, वो बेसिक वेबसाइट होता है। मोर और लेस आप लोगों ने जो वेबसाइट बनाया था वो बेसिक वेबसाइट और सर्विस बेस्ड वेबसाइट के अंदर आ जाता है। बट जहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्ट ऐड किया था या किसी ने अपना बुक ऐड किया है, वो प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट में आता है। तो एक सिंपल वेबसाइट होता है जहाँ के सिर्फ कंटेंट है, एक पेज की वेबसाइट है जहाँ कंटेंट है, बस हो गया। दूसरा फंक्शनैलिटी होता है कि भाई वहाँ पे कुछ आप एक्टिविटी करते हैं, इन द सेंस यू ट्राई टू सबमिट सम फॉर्म, यू ट्राई टू रिक्वेस्ट फॉर सम इंक्वायरी, फिर आपको वहाँ पे आप फॉर्म सबमिट करते हो, फिर आप एक जगह से साइन अप करते हो, फिर दूसरी जगह जाते हो। जैसे कैनवा की अगर बात करें तो वो फंक्शनैलिटी बेस्ड वेबसाइट है, आप साइन इन करते हो, उसके बाद वहां पे जाके आप क्रिएट करते हो, बैनर्स क्रिएट करते हो, या विक्स बोले तो फंक्शनैलिटी बेस्ड वेबसाइट है, वहां पे जाके आप टेम्पलेट चूज करते हो, फिर आप कुछ करते हो। राइट, तो फंक्शनैलिटी बेस्ड वेबसाइट जो होता है बहुत बड़ा होता है। डायनेमिक और इंगेजिंग वेबसाइट्स, इंगेजिंग वेबसाइट्स किसको कहते हैं? जहां पे आप कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन का आंसर मिलता रहता है, जैसे चैट पे गए, कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका कुछ आंसर आ गया, या आपने कोई कमेंट किया है वेबसाइट पे, उसका रिस्पॉन्स आ गया। तो ये बेसिक डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स होते हैं। सर्विस बेस्ड वेबसाइट हम सब जानते हैं कि वहां पे सर्विस लिस्टेड है, उसके बारे में आप इंक्वायर कर सकते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट इन द सेंस उसमें पेमेंट गेटवे नहीं होगा, उसमें पेमेंट नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपका बैनर होगा, प्रोडक्ट डिटेल होगा, उसको कोई इंक्वायर कर सकता है। ई कॉमर्स साइट किसको कहते हैं? ई कॉमर्स साइट हम कहते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी साइट आती है उसको हम ई कॉमर्स साइट कहते हैं। ओके, और एक आता है कैटलॉग, प्रोडक्ट कैटलॉग बेस्ड वेबसाइट, इन द सेंस वहां पे
प्रोडक्ट कैटलॉग बेस्ड वेबसाइट किसको कहते हैं, जहां पे प्रोडक्ट डिटेल्स रहेंगे लेकिन वहां पे प्राइस नहीं रहता। तो ये अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं जो कि आप गूगल पे भी जब कभी आप सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट करके तो आपको मिलेगा। अब वेबसाइट में क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूं। एक तो सबसे पहले लोगो, जो कि आप लोगों ने कैनवा पे बनाया। उसके बाद कॉम्पिटिटिव वेबसाइट, आप 2-4 वेबसाइट देखेंगे कि आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड किस तरह की वेबसाइट्स हैं, वहां किस तरह के कंटेंट यूज कर रहे हैं, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर जैसे विक्स पे जाके आपने टेम्पलेट चूज किया है तो वैसे टेम्पलेट सिलेक्शन होता है। सेटिंग अप सीएमएस बोले तो वो इंटरफेस जहां पे आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम को सीएमएस कहते हैं। आप जाके जैसे टेक्स्ट एडिट कर लेते थे, इमेज चेंज कर लेते थे, ये सारा सीएमएस का पार्ट है। उसके बाद फिक्सिंग नेविगेशन, ऊपर जो आता था होम, अबाउट अस, सर्विसेज या प्रोडक्ट, वो सारी चीजों को फिक्सिंग नेविगेशन कहते हैं। फिर आप अपने कंटेंट को रेगुलर अपडेट करते रहते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। फिर वेबसाइट पे कंटेंट डालना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि अपनी वेबसाइट पे छोटा छोटा कंटेंट्स डालना शुरू कीजिए, 50 वर्ड्स का हो। फिर उसके बाद फॉर्म फील्ड कस्टमाइजेशन होता है कि आप विक्स में गए, एक प्रोडक्ट फॉर्म, एक फॉर्म लिया, उसको नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मैसेजिंग, ये सारी चीजें हम लोग कस्टमाइज किए। उसके बाद एसईओ इंटीग्रेशन बोले तो टाइटल और डिस्क्रिप्शन हम लोग एसईओ सेटिंग्स में जाके किए। तो ये सारा का सारा इस वेबसाइट का पार्ट होता है। ओके, तो इस सब को वेबसाइट का पार्ट कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिव सर्विसेज। क्रिएटिव सर्विसेज में लोगो डिजाइन है, ब्रोशर डिजाइन है, मार्केटिंग कोलेट्रल जिसके अंदर फ्लायर है या फिर बैनर है, ये सारी चीजें आती हैं मार्केटिंग कोलेट्रल्स में। सोशल मीडिया बैनर्स हम लोग सबने बनाया और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सब जगह पोस्ट किया। वीडियोस बनाने के भी टूल्स अवेलेबल हैं। तो वीडियोस के लिए अपने को क्या करना है, वीडियोस के लिए जैसा मैंने बताया कि कैनवा पे भी कुछ वीडियोस अवेलेबल हैं, बट वो बहुत ही बेसिक वीडियोस अवेलेबल हैं। आप अगर वीडियो के ऊपर काम करना चाहते हैं तो आपको वीडियो रिकॉर्ड करना होगा, फिर वीडियो एडिट करना होगा, फिर उसके बाद मार्केट कर सकते हैं आप। तो कैनवा पे प्रमोशनल वीडियोस अवेलेबल है, जैसे आप लोग बैनर्स बनाए हो वैसे ही छोटे छोटे 10 सेकंड के, 20 सेकंड के वीडियोस अवेलेबल हैं जिसको आप एडिट कर सकते हो। अब ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अब हम लोग समझेंगे। डिजिटल मार्केटिंग किसको कहते हैं, मैंने बताया हर वो काम जिसके जरिए से डिजिटली आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। व्हाई डू वी नीड इट? टू एक्सपेंड आवर बिजनेस, टू रीच आउट टू द अननोन पीपल, टू अर्न मनी, टू गेट करियर इन डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। इन सारी वजहों से हमको डिजिटल मार्केटिंग चाहिए ना। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं, तो हम अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम अपना काम कर रहे हैं तो अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम अपना करियर बना सकते हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग को इफेक्ट करने वाले फंक्शन, जो फैक्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग समझ लें। एक तो ये है कि स्लोली स्लोली हमारा एजुकेशनल पैटर्न जो है वो धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। जो ऑफलाइन क्लासरूम से ऑनलाइन क्लासरूम के फॉर्मेट में चेंज होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग का स्कोप और बढ़ गया है। ट्रेंड ये है कि अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर रहे हैं, इसलिए गैजेट्स इन द सेंस आज की डेट में हर आदमी के पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। 4G कनेक्टिविटी है। 4G कनेक्टिविटी इन द सेंस रिलायंस जियो ले लीजिए, एयरटेल ले लीजिए, वोडाफोन ले लीजिए, जो भी हैं कंपनीज, वो बहुत ही फास्ट डेटा दे रहे हैं, इसलिए अब डिजिटली हमारा प्रेजेंस बहुत स्ट्रांग हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीप रूरल पेनिट्रेशन। अब रूरल एरियाज में भी लोग मोबाइल को यूज कर रहे हैं, डेटा को यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, इसलिए हम रूरल एरियाज तक भी पहुंच सकते हैं। फिर सोशल मीडिया एक्सेप्टेंस, अब चूंकि सबके पास स्मार्टफोन है तो हर आदमी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, तो आपका मार्केटिंग रीच बहुत बढ़ जाता है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इजी टू अडॉप्ट इवन इफ यू डोंट नो इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते फिर भी आप अपने रीजनल लैंग्वेज के अंदर इसके ऊपर डिजिटली आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत ज्यादा बढ़ गया है, राइट। अब ये पॉइंटर इसलिए कि हम लोग ये सारा डिस्कशन के बाद हम लोग अब समझ रहे हैं कि इंटरनेट के विदाउट इंटरनेट सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल इज वेरी टफ। एंड या तो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो या जॉब से रिलेटेड हो, विदाउट इंटरनेट वी कैन नॉट थिंक फॉर, राइट ना। अब देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग के क्या कंपोनेंट्स है।
एक ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक एसईओ है जिसको कि हमने ये बताया कि गूगल में हमने सर्च किया और उसके बाद वो हमारा लिस्टिंग गूगल में आने लगा, तो उसको ऑर्गेनिक एसईओ कहते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को टाइटल बनाना बताया, डिस्क्रिप्शन बनाना बताया, जो है कंटेंट डाल के वहां पे कीवर्ड इंसर्ट करना आप लोगों को बताया, वो ऑर्गेनिक में आ जाता है। गूगल माई बिजनेस, आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने गूगल के ऊपर अपना एड्रेस भी ऐड किया और अपना गूगल माई बिजनेस पे पेज भी बनाया, यानी एक वेबसाइट बनाया आप लोगों ने गूगल पे विच वाज नेम्ड योर नेम फॉलोड बाय साइट बिजनेस डॉट साइट करके आप लोगों ने वेबसाइट बनाया, ठीक है। और गूगल एड्स आ जाता है जिसके अंदर ये होता है कि भाई हम अवेयरनेस किए, हम जो है ट्रैफिक जनरेशन कैंपेन, कॉल जनरेशन कैंपेन, ओके, यूट्यूब का वीडियो कैंपेन, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग किए, लीड जनरेशन कैंपेन हम लोगों ने किया, तो ये सारी चीजें हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है। अब एसईओ ऑन पेज में क्या क्या चीजें आती हैं जो कि हम लोगों ने डिस्कस भी किया और हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया। कीवर्ड सिलेक्शन का प्रोसेस कि हमारे एक बिजनेस के लिए क्या क्या कीवर्ड बेस्ट हो सकता है, तो हम गूगल के टूल को भी यूज किए और भी एक दो टूल्स मैंने आप लोगों को बताया था। फिर उस कीवर्ड को अपनी वेबसाइट से रिलेटेड मैप करना, राइट, टाइटल बनाना, डिस्क्रिप्शन बनाना, जैसे कल पूछ रहा था मेटा टैग किसको कहते हैं, राइट, तो टाइटल प्लस डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू मेटा टैग। उसके बाद नेम ऑफ द पेज को चेंज करना, फिर हेडर टैग्स हैं कि H1 से H6 तक, फिर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन है। तो ये सारी चीजें करने के बाद हमारा फाइनली जो चीज निकल के आता है, जो आप लोगों की वेबसाइट निकल के आई थी, वो ऑन पेज ऑप्टिमाइज था। ओके, नेक्स्ट आता है ऑफ पेज, इन द सेंस वंस योर वेबसाइट इज रेडी, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करना है। तो उसके लिए बिजनेस डायरेक्टरीज है, क्लासिफाइड है, जैसे OLX है या फिर क्विकर है, और भी फ्री क्लासिफाइड वेबसाइट्स आप गूगल पे सर्च करके आप वहां पे सबमिट कर सकते हैं। उसी तरह से आप किसी भी चीज के बारे में अपना कंटेंट लिख के वहां पे आप पोस्ट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आता है। तो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एक बार आपने दुकान खोल लिया, अब लोगों को पता चले तो उसके लिए आप एडवर्टाइज करते हो, जो भी लोगों को जाके बताते हो कि भाई हमारी दुकान से सामान खरीदिए, हमारी दुकान से सामान खरीदिए। तो उसी तरह से आपकी जब वेबसाइट रेडी हो जाती है, तो जो दूसरों को आप इन्फॉर्म करते हो टू बाय अ प्रोडक्ट फ्रॉम योर साइट या फिर टू हैव एक्सेस टू योर वेबसाइट, उसको ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। अब सोशल मीडिया में ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, ऑर्गेनिक में फेसबुक का भी पढ़े, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब के ऊपर कैसे हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को वीडियो अपलोड कर करके आप लोगों को भेजता हूँ, पब्लिक, प्राइवेट और अनलिस्टेड, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। पेड कैंपेन उसी तरह से है, रीच बेस्ड है, डिस्प्ले बैनर्स हैं, वीडियो एड्स हैं, लीड जनरेशन, कॉल ऑनली, तो ये सारे हमारे सोशल मीडिया के मार्केटिंग हो जाता है, राइट। और जो हम पेड ऐड करते हैं वो हम मार्केट प्लेस पे भी हम लिस्ट कर सकते हैं, फेसबुक मार्केट प्लेस पे, और अलग अलग ग्रुप्स, जैसे फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, वहां आप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अलावा हमारा क्या होता है, ईमेल मार्केटिंग है। क्या स्ट्रैटेजी हम लोगों को यूज करना चाहिए, कितने प्राइस पे हम लोगों को मार्केट करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने इस चीज के बारे में आप लोगों को बताया था कि अगर हम एसईओ करते हैं, तो अगर आपका नेशनल लेवल का कीवर्ड है, रीजनल कीवर्ड है या हाइपर लोकल कीवर्ड है, तो जैसे जैसे आपका कीवर्ड लॉन्ग टेल होता जाता है, वैसे वैसे प्राइसिंग उसका कम होता जाता है। इन द सेंस एवरेजली अगर नेशनल लेवल पे हम कोई कैंपेन कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि 10 कीवर्ड के लिए 20,000 रुपए चार्ज कर रही है कोई कंपनी। जैसे जैसे हम नेशनल से स्टेट लेवल पे आएंगे, स्टेट लेवल से सिटी लेवल पे आएंगे, तो जैसे ही कीवर्ड, यानी फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया, अगर इस तरह का कीवर्ड है तो ये कॉस्टली होगा, एसईओ भी महंगा पड़ेगा और पेड ऐड भी महंगा पड़ेगा। अगर ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन तेलंगाना आ जाता है तो ये सस्ता पड़ेगा, अगर इन हैदराबाद आ जाता है तो और सस्ता पड़ेगा, अगर हैदराबाद में जहां हम रह रहे हैं मासब टैंक लकड़ी का पुल, अगर वो करते हैं तो और सस्ता पड़ जाएगा। उसी तरह से कैलकाटा के लिए है कि अगर कोई
वेस्ट बंगाल सर्च कर रहा है, अगर कोई कोलकाता सर्च कर रहा है, सॉल्ट लेक सर्च कर रहा है, तो जैसे जैसे नैरो डाउन होता जाता है लोकेशन, वैसे ही प्राइस कम होता जाता है। जैसे जैसे लोकेशन ब्रॉडर होता जाता है, ऑडियंस हमारा बड़ा होता है, वैसे कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं, और इन्हीं सारी चीजों के ऊपर आप जितना आगे बढ़ जाओ लाइफ में, जितना आगे ग्रो कर जाओ, बट ओवरऑल आपको इन्हीं सारी चीजों के आसपास आप लोगों को घूमना है, राइट। तो ये जो पीपीटी है ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा, क्योंकि ये आपको ऑलवेज हैंडी रखने में और आप लोगों को हेल्पफुल होगा कि ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के स्कोप को समझना आप लोगों के लिए आसान होगा, राइट। तो अगर इसके अलावा आप लोगों के पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, बिकॉज बहुत ज्यादा अब कुछ बचा नहीं है हम लोगों को डिस्कस करने के लिए, बट मोर और लेस वी हैव कवर्ड व्हाट एवर रिक्वायर्ड। স্যার স্যার বলছি স্যার, স্যার ইউটিউব যে মার্কেটিংটা আছে, ইউটিউবে যে ভিডিও দিয়ে, তো স্যার মানে ইউটিউবে স্যার যেমন স্যার আমরা স্যার ফেসবুকে যেমন স্যার